तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों जो हमारी चर्चा है वो चल रही है लग्न दर लग्न, कब सेपरेशन जैसी स्थितियां, कब विवाह विच्छेद जैसी स्थितियां, कब तलाक जैसी स्थितियां किसी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में हो जाती है। यदि आपके भी मन मस्तिष्क में इस प्रकार का कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल करके बैठिए। खासतौर पर यदि आपकी तुला लग्न की जन्म पत्रिका है तो यह एपिसोड खास तौर पर आपके लिए ही है। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के आपको जरूर देखना, समझना और जानना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि जिस वजह से इस प्रकार की सेपरेशन की स्थितियां हैं और उसका समाधान आखिर क्या है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, बिना किसी देरी किए हम एक जन्म पत्रिका के माध्यम से तुला लग्न में 3 उन स्थितियों को जानते हैं जो तीनों स्थितियां, इनमें से यदि कोई भी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है तो वो तलाक जैसी अवसादजनक स्थिति आपकी लाइफ में जो है वो पैदा कर सकती है। सबसे पहली जो स्थिति है वो है मंगल देव को लेकर के, और वो इसलिए है क्योंकि मंगल देव तुला लग्न में एक अत्यंत मारक ग्रह होते हैं, एक अशुभ रिजल्ट प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। अपनी दशा अंतरदशा में वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ा, दुख और कष्ट तुला लग्न में प्रदान करते हैं। तो यदि मंगल जिनके की पास में इस लग्न में दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य सुख का, जीवन साथी का डिपार्टमेंट है, यदि वो स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो वो तलाक सम स्थितियां, मत वैभन्य, पति पत्नी के बीच में क्लेश और घनघोर क्लेश, इस प्रकार की स्थितियां पैदा करते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि मंगल छठे, 8वें, 12वें है तुला लग्न में तो जीवन साथी से न केवल मतभेद होता है बल्कि जीवन साथी के साथ में शत्रुवत व्यवहार होता है। एक दूसरे को लेकर के वो हमेशा तलवार लेकर के खड़े रहते हैं और ये स्थितियां तब अधिक खतरनाक हो जाती हैं जबकि आपने कुंडली नहीं मिलाई है, या केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न किया है, या केवल सरसरी तौर पर आपने कुंडली मिलान कर ली है कि भाई हमारे तो 30 गुण मिल रहे हैं, 26 गुण मिल रहे हैं और बस हो गया ये। विवाह के पश्चात खासतौर पर कहां पर रहा जाए, ससुराल के साथ में रहा जाए, नहीं रहा जाए, ये एक बड़ा मुद्दा होता है। और ये मुद्दा पहले तो शुरुआत में छोटा होता है लेकिन धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो जाता है और तीसरे लोगों का, परिवार का इतना अधिक इंटरफेरेंस पति पत्नी के बीच में हो जाता है कि उनकी तलाक तक की जो नौबत है वो आ जाती है। और इसमें दोनों ही पक्ष, चाहे पति है पत्नी है, उनके घर वालों को ये चाहिए कि वो अननेसेसरी बीच में इनके दखल अंदाजी ना करें। जितनी आप दखल अंदाजी करेंगे उतना ही इनके लिए
ये स्थितियां और अधिक बदतर होती चली जाएंगी। मंगल का छठे, आठवें, 12वें होना व्यक्ति को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है। उसका गुस्से पर अपने कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो तुरंत बस उसको छेड़ने की देर है और फिर देखिए कि वो छोड़ता फिर किसी को भी नहीं है। दुर्घटनाएं, चोट लगना, इस प्रकार की स्थितियां बहुत अधिक होती हैं इनके जीवन में। और चूंकि यदि खास तौर पर छठे भाव में मंगल है तो विवाह के पश्चात किसी न किसी प्रकार का रोग, लाइलाज रोग, वो भी व्यक्ति को जरूर लगता है। और ससुराल पक्ष के साथ में जो संबंध है वो अत्यंत ही खराब हो जाते हैं। ससुराल पक्ष से इनका जो 36 का आंकड़ा है, यदि वो कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और निरंतर इनको ससुराल से अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इसी कुंडली में जो दूसरी स्थिति है वो भी दूसरे मारक ग्रह से लेकर के है। यदि गुरुदेव बृहस्पति स्वयं उठ करके सप्तम भाव में आकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो एक मारक ग्रह है, और सप्तम भाव यदि विवाह दाम्पत्य जीवन के भाव में आकर के बैठ जाए तो वो यहाँ के रिजल्ट को डैमेज करने का कार्य करते हैं। ये भी विवाह के पश्चात, क्योंकि गुरु जो है वो चर्बी का, वसा का, फैट का, मोटापे का कारक ग्रह होता है। तो विवाह के पश्चात खासतौर पर महिलाओं को मोटापे का सामना करते हुए देखा गया है। शरीर के किसी हिस्से या हो सकता है कि गर्भाशय में ट्यूमर, रसौली जिसको हम कहते हैं, गठान, उसकी उत्पत्ति होते हुए यहाँ पर देखी गई है, जिस वजह से जो संतान है उसकी प्राप्ति में डिले होता है। और एकेडमिक एजुकेशन जो आपने प्राप्त की है वो आपके व्यवसाय में किसी भी प्रकार का सीधा योगदान प्रदान नहीं करती है, और सम्मान हानि निरंतर आपको मिलती रहती है। और गुरु का यहाँ सप्तम भाव में होना कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को खराब करना, कहीं ना कहीं तलाक जैसी स्थितियां उत्पन्न करना, ये निश्चित तौर पर एक प्रकार से गारंटीड कर देता है। साथियों, तुला लग्न में जो तीसरी स्थिति है वो और किसी को नहीं, ग्रहों के राजा सूर्य को लेकर के है, क्योंकि सूर्य भी तुला लग्न में एक मारक ग्रह है। यदि वो सूर्य सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो जाता है तो व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की घनघोर कमी होती है। किसी से वो अपनी कोई बात कहने जाएगा लेकिन बदले में उसकी 4 बात सुन करके वो वापस आ जाता है। पिता से जितना सहयोग मिलना चाहिए, पिता का जितना साया, जितना आशीर्वाद मिलना चाहिए, वो भी यहां पर मिसिंग रहता है। सरकारी कार्यों की यदि बात करें, क्योंकि सूर्य सरकारी कार्यों का कारक ग्रह है, एक तो वो यहां पर मारक हो गया और मारक होकर के उच्च का हो गया, तो वो यहां पर सरकारी कार्यों में निरंतर बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है। सूर्य खास तौर पर विवाह के पश्चात, चाहे स्त्री है या पुरुष है, पेट, पाचन तंत्र, आंतें, इससे संबंधित रोग अवश्य देता है। सिर से संबंधित रोग अवश्य देता है। सिर के बाल आवश्यकता से अधिक तेज गति से व्यक्ति के झड़ते हैं। नेत्र, आंखों से संबंधित जो समस्या है वो देता है। सिर दर्द, साइनस, माइग्रेन जैसी समस्याएं यहां पर सूर्य की परिस्थिति के कारण व्यक्ति को मिलती हैं। ये जो 3 उदाहरण अभी आज हमने देखे हैं ये तो मेजर है, इसके अलावा भी कुछ दूसरे कारण होते हैं, लेकिन ये प्रोमिनेंट कारण है, बड़े प्रमुख कारण हैं, जिस वजह से इस प्रकार की स्थितियों का सामना किसी भी जातक या जातिका को करना पड़ता है। अब साथियों आते हैं कि समाधान क्या है। समस्या तो ये पता लग गई कि ये प्लेसमेंट होगा तो ये स्थितियां होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप स्वयं इसके जो अनुभव हैं उसको हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, क्योंकि ये वर्षों के अनुभव के आधार पर ही आपको कोई बात इतनी जोर देकर और इतने शिद्दत और इतने जोरदार ढंग से आपको कही जाती है। तो अब उपाय क्या है? यदि इनमें से कोई परिस्थिति है और यदि आपके साथ में भी तलाक जैसी नौबत आ चुकी है तो आपको क्या चाहिए? आपको जिस किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है ना साथियों, ये सूत्र है उसको ठीक करने का। उस महादशा वाले ग्रह को यदि आप साध लेते हैं तो ये समस्या आपकी ऑटोमेटिक, स्वचालित ढंग से ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो जो भी महादशा आपको चल रही है उस महादशा मंत्र, साधना, दीक्षा को आप प्राप्त अवश्य करें।
और अभिमंत्रित माला से उस मंत्र का जाप जरूर करें नियमित रूप से। साथियों, ये तो तुला लग्न को लेकर के था और ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए हैं। साथियों, प्रति अमावस्या हम हमारे यहाँ आश्रम में महादशा मंत्र साधना दीक्षा का आयोजन करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का इसको जो लाभ है वो प्राप्त हो सके। तो यदि आप भी अपनी महादशा जिस किसी भी ग्रह की आपको चल रही है उससे संबंधित दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसमें शामिल होना चाहिए। दूसरा, यदि ज्योतिष शास्त्र में आपकी रुचि है, शौकिया तौर पर या प्रोफेशनल तौर पर आप सीखना चाहते हैं, इसकी बारीकियों को, अपनी कुंडली का, अपनों की कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं और ज्योतिष के किसी भी प्रश्न का उत्तर आप चाहते हैं इस अद्भुत विज्ञान के माध्यम से, तो हमने इसको लेकर के जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रारंभ कर दी है, इस पर को भी आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, आखिर कौन सा ग्रह है जिस वजह से आप पीड़ित हैं और उसका समाधान क्या है, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।